तो आज का हमारा टॉपिक है सवाई माधोपुर के दुर्गों के बारे में। सवाई माधोपुर के दुर्ग में सबसे पहला है रणथंभौर, दूसरा है हमारा खंडार का किला। खंडार का किला और रणथंभौर जो है वो दोनों ही सवाई माधोपुर में स्थित है। तो हम सबसे पहले रणथंभौर के बारे में बात करते हैं। रणथंभौर का जो किला है वो एक एरन दुर्ग का प्रकार है जिसको रणदेव चौहान ने निर्मित करवाया था। रणथंभौर का जो दुर्ग है उसको एरन दुर्ग क्या होते हैं जिसके चारों ओर कांटे खाई ये सब होते हैं, उनको एरन दुर्ग कहते हैं। ये एक मिश्रित दुर्ग का प्रकार है। जो रणथंभौर का गढ़ का दुर्ग है उसको चित्तौड़ का छोटा भाई या दुर्गाधिराज भी कहते हैं। दुर्गाधिराज इनके नामों से रणथंभौर दुर्ग को जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रणथंभौर में जो दरवाजे, मंदिर, छतरियाँ, उनमें जो तालाब स्थित है उनके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे दरवाजे, जो कि हैं हमारे 5 दरवाजे हैं जैसे कि इसमें लिखे हुए हैं। नौलखा दरवाज़ा, हाथीपोल दरवाज़ा, गणेश पोल, सूरज पोल, तोरण जिसको त्रिपोलिया दरवाज़ा भी कहते हैं। ये 5 दरवाजे जो हैं रणथंभौर दुर्ग से संबंधित हैं। ये उसके बाद आता है त्रिनेत्र गणेश का मंदिर। जो गणेश का मंदिर है वो रणथंभौर दुर्ग का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें पूरे भारत से जहाँ भी शादी होती है तो सबसे पहला कार्ड त्रिनेत्र गणेश के ही आता है। इसके बाद हम देखेंगे ये 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी को हम न्याय की छतरी के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह की याद में करवाया था। तो ये 3 टॉपिक हमने देख लिए, दरवाजे, गणेश का मंदिर और एक न्याय की छतरी। इसके बाद हम देखेंगे कि ये एक ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च तीनों ही एक साथ बने हुए हैं। अब तालाब के बारे में देखते हैं, जिसमें पहला है पद्मा तालाब, रणत्या डूंगरी और एक है रनिहाल तालाब। ये 3 तालाब इस रणथंभौर दुर्ग में सबसे फेमस है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें पाए जाने वाली इमारतों के बारे में या महलों के बारे में, जिसमें हमीर महल, हमीर कचहरी, गुप्त गंगा, रानी कर्मावती की अधूरी छतरी और रानी हाड़ तालाब इसमें प्रसिद्ध हैं। ये सारे तालाब, ये महल इसमें हैं। 2 उपकरण हैं, अरादा और मगरनी या गरगच। ये क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। अरादा हमारा एक उपकरण है जो रणथंभौर दुर्ग के ऊपर रखा जाता है, जहाँ से पत्थर फेंके जाते हैं दुश्मन सेना के ऊपर। और जो मगरनी या गरगच क्या होता है, ये रणथंभौर दुर्ग के ऊपर रखा एक ऐसा उपकरण है जिसमें ज्वलनशील पदार्थ दुश्मनों के ऊपर फेंका जाता है। ये हमारे रणथंभौर के बारे में है। इसमें जो एक सबसे प्रचलित बात है, इसका प्रथम शाखा में केसरिया और जौहर दोनों होता है, इसे ही शाखा कहते हैं। यह राजस्थान का प्रथम शाखा है जो 10 जुलाई 1301 में हुआ था, जिसमें जो केसरिया हुआ था वो हमीरदेव चौहान ने किया था और जौहर जो हुआ था वो रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था। इनकी बेटी जो पद्मा है उन्होंने जल में जल जौहर किया था पद्मा तालाब, और पद्मा तालाब उसी के ऊपर पद्मा तालाब रखा गया है। तो ये सब रणथंभौर के बारे में है। तो हम इसके आगे जो है वो खंडार के किले के बारे में बात करते हैं। जो खंडार का जो दुर्ग है, खंडार का दुर्ग रणथंभौर का रक्षक भी कहलाता है। यहाँ पर एक शारदा तोप है जो अष्टधातु से निर्मित है, अष्टधातु से बनी हुई यहाँ पर शारदा तोप रखी हुई है। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे एक विश्वंती माता का मंदिर है। विश्वंती माता को जो है भीलों की इष्ट देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये भीलों की इष्ट देवी हैं। इसमें 2 प्रतिमाएं हैं, महावीर स्वामी की बैठी या पद्मासन मुद्रा में एक प्रतिमा है, और जो दूसरी प्रतिमा है वो है एक पार्श्वनाथ की आदमकद खड़ी प्रतिमा। यहाँ पर दोनों प्रतिमाएं जैन धर्म से संबंधित हैं, जो कि खंडार दुर्ग में रखी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं अलवर के दुर्गों और किलों के बारे में, जिसमें हमारे पास 5 है, अजबगढ़, बाला किला, राजौरगढ़ या नीलकंठ, काकनवाड़ी और राजगढ़। अजबगढ़ ये 5 अलवर में ही स्थित है। सबसे पहले हम देखेंगे अजबगढ़ के बारे में। यह जो किला है वो अजब सिंह ने ही बनाया था, अजबगढ़। इसके बाद हम देखते हैं बाला किला, जिसको कवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है हमारा राजौरगढ़ या नीलकंठ। राजौरगढ़ का पूरा नाम राज्यपुर था। जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण इसको पारानगरी भी कहते हैं, राजौरगढ़ या नीलकंठ को। शाहजहां ने ये दुर्ग मिर्जा राजा जयसिंह को जागीर में दिया था। इसके बाद हम ये राजौरगढ़ नीलकंठ हो गया। इसके बाद हम देखेंगे काकनवाड़ी का किला।
काकनवाड़ी का जो किला है वो सरस्वती अभयारण्य के मध्य में स्थित है। सवाई जयसिंह ने इसको बनाया था, जो आमेर से रिलेटेड है। यहाँ पर जो दोराई का जो युद्ध हुआ है 1659 में, जिसमें औरंगजेब और दारा शिकोह थे, तो दारा शिकोह को यहाँ पर कैद किया गया था दोराई के युद्ध में, इसी काकनवाड़ी किले में। इसके बाद है राजगढ़, जो प्रताप सिंह कछावा ने बनाया था। अब हम देखेंगे भरतपुर के किलों के बारे में। भरतपुर में जो किले हैं वो है लोहागढ़ दुर्ग, बयाना का किला, बदनगढ़ी और वेर दुर्ग। जो सबसे पहला है हमारा वह है लोहागढ़ दुर्ग, जिसको चौबुर्जा भी कहते हैं, चौबुर्जा। और ये मिट्टी का बना हुआ पारिक दुर्ग है। पारिक दुर्ग क्या होते हैं? जिसके चारों ओर खाई उपस्थित होती है, ख से पारिक, ख से खाई। इसमें ये खाई में उपस्थित दुर्ग है, जिसमें जो ये गहरा गड्ढा है इसमें पानी भरता है, और ये जो पानी है वो मोती झील का होता है, जिसको भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहते हैं। तो ये जो मोती झील है उसको भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। और ये है हमारा लोहागढ़ दुर्ग। इसके बाद है बयाना का किला, जो दमदमा पहाड़ी पर स्थित है। इसका जो पुराना नाम था वो था शोणितपुर। शोणितपुर बयाना का किले का प्राचीन नाम है। इसके बाद आता है बदनगढ़ी। बदनगढ़ी क्या है? जो भाव सिंह के बेटे बदन सिंह का जन्म यहीं हुआ था, और ये मिट्टी का बना हुआ किला है, और इसी के नाम पर इसका नाम बदनगढ़ी रखा गया, बदन सिंह के नाम पे। इसके बाद देखते हैं वेर दुर्ग, जिसका निर्माण बदन सिंह ने अपने बेटे प्रताप के लिए करवाया था। वेर दुर्ग का निर्माण, जिसमें प्रमुख इमारतें शीश महल और ब्रज दुल्हे का मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर राजा का महल और रानी का महल ही शीश महल है, ये भी स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे डींग के बारे में। डींग में कौन कौन से हैं दुर्ग? एक है कुम्हेर का दुर्ग, और दूसरा है कामा का दुर्ग। जो कुम्हेर का दुर्ग है वो सूरजमल ने बनवाया था यहाँ पर, और जो कामा का दुर्ग है वो सुरसेर शासकों ने बनाया था। इसके बाद आता है खेरतल तिजारा में उपस्थित दुर्ग, जिसमें दो हैं। एक तो तिजारा दुर्ग है, एक इंदौर का किला है। जो तिजारा दुर्ग है उसको, तिजारा जो जगह है उसे त्रिगृत प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग के अंदर अलाउद्दीन द्वारा एक तालाब का निर्माण करवाया गया है, और भर्तहरि का गुंबद इस तिजारा दुर्ग में सबसे फेमस जगह है। इंदौर का किला, जिसको दिल्ली सल्तनत की आँख की किरकिरी भी कहते हैं, इंदौर का किला। और यह किला कहाँ स्थित है? हमारे खेरतल तिजारा में, जिसको दिल्ली सल्तनत की आँख की किरकिरी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा निमराना का दुर्ग, जो कोटपुतली में स्थित है। 5 मंजिला होने के कारण इसे पंचमहल के नाम से जाना जाता है। ये निमराना का दुर्ग है, जो कोटपुतली में उपस्थित है। इसके बाद हम देखेंगे करौली के अंदर उपस्थित त्रिभुवनगढ़। त्रिभुवनगढ़ जो है उसको तवनगढ़ इसका दूसरा नाम है, जो त्रिभुवन पहाड़ी पर उपस्थित होने की वजह से इसका नाम त्रिभुवनगढ़ रखा गया है। इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। इस जो दुर्ग का जो आंतरिक भाग है वह जीवरखा महल कहलाता है। इसमें जो सबसे प्रमुख स्थल है वह है गोदालाव का तालाब। यहाँ पर जो वामन ऋषि हैं, जानवरों के अंग व मूर्ति तस्कर है ये वामन ऋषि, जो यहाँ पर इन्होंने अपना इसको केंद्र बनाया था। आज का हमारा प्रश्न है भानगढ़ का किला कहाँ स्थित है?